विधान भवन में कांग्रेस की बैठक जारी है। जैसे कि आनंद प्रकाश पांडे हमें जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का बयान भी आ गया है। जिनके नंबर ज्यादा उनका नेता प्रतिपक्ष, यानी अब लड़ाई जो है वो विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर है। कांग्रेस कह रही है कि उसके नंबर ज्यादा हैं तो नेता प्रतिपक्ष उसका बनना चाहिए। कांग्रेस के नंबर ज्यादा हैं तो हमारा नेता प्रतिपक्ष होगा, ये बालासाहेब थोराट कह रहे हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ है, ये भी बालासाहेब थोराट कह रहे हैं। हम सब मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे, इन्होंने कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी से मुकाबले की रणनीति हम सब मिलकर बनाएंगे। और आइए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की स्थिति दरअसल आपको बता देते हैं। कांग्रेस के 44 विधायक हैं, शिवसेना का जो उद्धव गुट है उनके 12 विधायक हैं। और ये इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मीटिंग शुरू हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर कांग्रेस की जो बैठक चल रही है इसमें आज इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि किसके पास कितने नंबर हैं और क्या वो शरद पवार गुट को मना पाएंगे। क्योंकि देखिए, महाविकास अघाड़ी में तीनों भागीदार हैं। एक शरद पवार का गुट एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है। अब इन तीनों को मिलाकर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के नंबर है एनसीपी में पहले ही टूट हो चुकी है। अब कांग्रेस कह रही है कि उनका नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। मीटिंग की तस्वीरें आ चुकी हैं, विधायक दल की बैठक है, महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधान भवन में ये चल रही है। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या इस बात को लेकर मतभेद नहीं होगा कि मना पाएंगे कांग्रेस के नेता या बालासाहेब थोराट शरद पवार को कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका होना चाहिए क्योंकि नंबर उनके ज्यादा है? जी देखिए, मेरी जानकारी में शरद पवार भी ये कह चुके हैं कि चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में तो और गठबंधन में, तो उसी का नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। और अभी जो बैठक चल रही है उसमें मंथन यही हो रहा है कि किसको नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए। और जहां एक बार इस बैठक में तय हो जाएगा कि कांग्रेस से कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो उसके नाम को कांग्रेस हाईकमान को भेजा जाएगा और फिर वहाँ से फिर मुहर लगेगी। और मेरी ये जानकारी है कि शरद पवार को भी इससे आपत्ति नहीं होगी और उद्धव ठाकरे को भी इससे आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अब एमवीए और आपस में कोई भी रस्साकसी नहीं झेल सकता, क्योंकि तीनों ही पार्टियों के डर सता रहा है कि इनमें और टूट हो सकती है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि बेहतर होगा कि हम लोग आपस में एकजुट होकर रहे, अपनी अपनी जो टीम में अपने अपने जो विधायक है उनको एकजुट रखें, और ताकि आगे जाके जो नया गठबंधन बना है, अजीत पवार का गुट हो, शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी का, उसको टक्कर दी जा सके। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष तीनों पार्टियों को है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, साथ ही साथ अपने घर को भी बचाने की उनकी चुनौती है। और ऐसे में ये लोग ये नहीं चाहेंगे कि उनमें आपस में कोई भी फूट पड़े। बड़ी बात कह रहे हैं आनंद कि अब ये कोशिश होने वाली है, ये कोशिश होने की का जो ये प्रयास जारी होगा कांग्रेस की तरफ से, शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से और शरद पवार के एनसीपी गुट की तरफ से कि कम से कम यहाँ एकजुटता दिखाएं और नेता इनसे दूर न चले जाएं। गौरव, मैं आपके पास आ रही हूँ। इतने घंटे की सियासत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पहले से ही बहुत चीजें अप्रत्याशित होती आई हैं। ये हूबहू वैसा ही हो रहा है जैसे पिछले साल शिवसेना के साथ हुआ। लेकिन अब आगे टारगेट क्या है? किस ओर बढ़ रही हैं पार्टियां? क्या ये सिर्फ नंबर गेम है या फिर कुछ और राजनीतिक फायदे साधने की कोशिश है? देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण लें यहाँ पर निधि, तो 4 पार्टियों वाले महाराष्ट्र को 6 पार्टियों में पिछले 1 साल में बदल दिया है बीजेपी ने।